अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फर्रुख नवाज भट्टी। और पाकिस्तानियों, जब मैं आपसे बात करने लगा हूं तो इस वक्त हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह माफिया राज कितना ताकतवर हो गया है। आज के इस प्रोग्राम में 3 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि FIA ने एक शुगर माफिया के हवाले से एक और बड़े फ्रॉड का जो है वो पता लगाया है। 2 सालों के दौरान पाकिस्तान के किसानों से गन्ने की खरीदारी की मद पर 3 से 5% कटौतियां की गई और इन कटौतियों की इजाजत किसी और ने नहीं, पंजाब के ही साबिक सूबाई वजीर और जिसमें PTI के भी कई वज़रा शामिल हैं और अफसरान भी शामिल हैं, उन्होंने इनकी इजाज़त दी। उस कमेटी में समीउल्लाह चौधरी शामिल थे, वज़ीर सनअत व तजारत मियाँ असलम इकबाल, वज़ीर आबापाशी मोहसिन लुगारी और केन कमिश्नर वाजिद अली शाह का नाम जो है वो शामिल है। और मजमूई तौर पर 2 सालों के दौरान 14 अरब 30 करोड़ का चूना लगाया गया। शुगर मिलों ने 5% कटौती के लिए जो है वो 15,71,383 मैट्रिक टन जो है वो मुफ्त जो है वो हासिल की। और पंजाब की शुगर मिलों ने मजमूई तौर पर ये जो चूना लगाया है ये गन्ने की खरीदारी पर लगाया है और 46 करोड़ के लगभग जो है वो ओवरऑल जो है वो एकदम जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। और किसानों को सिर्फ 1 साल के दौरान जो है वो पंजाब में 6 अरब से अलग का चूना जो है ये लगाया गया। इस पर समीउल्लाह चौधरी का कहना है कि कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है, जबकि केन कमिश्नर ने FIA से तामन करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तानियों कि ये 14 अरब के लगभग जो रकम है ये पाकिस्तान के गरीब और पसमानदा किसानों की रकम थी। और इसमें आपको ये भी बता दूं कि शुगर कैन एक्ट में कटौती की कोई गुंजाइश नहीं। ये सवालिया निशान है जनाब इज्जत माब वजीर आजम इमरान खान के लिए कि जब इस संगीन नवैयत के इस इकदाम को रुकवाने के लिए जो है वो दबाव डाला जा रहा है। ये इंक्वायरी कब पब्लिश की जाएगी, इन पर कब हाथ डाला जाएगा, ये सवाल तो अपनी जगह पर ही मौजूद है। तो दूसरी जानब पाकिस्तानियों, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में कहीं और नहीं, यहाँ जो हाउसिंग सोसाइटियों में अरबों की करप्शन हो रही है वो तो एक तरफ, फैसल मार्गला सिटी जो है उसमें किस तरह जो है वो इन्वायरमेंट के NOC के बगैर काम जारी रखा गया और तनवीर एसोसिएट के प्लाजे में काम करने वाले 2 मजदूर अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। यानी मजदूर की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। 3 मई को गुजरे जो है वो कुछ दिन भी नहीं हुए थे और 2 मजदूर जो है वो जान की बाजी हार गए, जिसमें उस मामले को दबाया गया। और इस पर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे और बताएंगे कि इस मामले को किस तरह दबाया गया और उसमें कौन कौन मुलव्वस है। और अब हम आते हैं एक और बड़े अहम जिसकी हम बात कर रहे थे कि जनाब सोसाइटियों में क्या हो रहा है, जिस पर जो है वो रिपोर्ट भी मंगवाई गई, नैब में भी इंक्वायरियां होती रहीं, लेकिन ये ताकतवर हाउसिंग सोसाइटीज के लैंड माफिया के जो बड़े बड़े किरदार हैं उन पर हाथ नहीं डाला गया। एक इसी तरह का किरदार जो है वो जिना गार्डन में FIA ने एक छापा जो है वो जी हमने नवाज खान को हम पकड़ने के लिए आए हैं और मिली भगत के जरिए, मैं आपको बता दूं पाकिस्तानियों, मुबैना मिली भगत के जरिए नवाज खान को वहां से फरार का मौका फराहम किया गया। इसका जवाब यकीनी तौर पर DG FIA वाजिद ज़िया जरूर देंगे। और यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहीं और नहीं, जिना गार्डन में ही जो है वो गुलशेर हैं, एक मामूली एक्साइज के मुलाजिम हैं, किस तरह करोड़पति और अरबपति वो बने और किस तरह उन्होंने ये सारी वारदात डाली। आफ्ताब कुरैशी जिनकी अपनी जो है वो वाइफ PTI की मेंबर्स हैं, जिसका फायदा उठाते हुए वो सारा मलबा डालने की कोशिश करती हैं कि हमारे साथ तो चूंकि हुकूमत मिली हुई है, 510 किनाल जमीन जो है वो नेवल एनकरेज की जो है वो कब्जा करवाई गई। इसी तरह बैंकर सिटी का फ्रॉड किसी से भूला हुआ नहीं है। ये सारे के सारे वो अहम चुभते हुए सवाल हैं जिन पर अगर कार्रवाई की जाती तो ये लोग जो हैं ये पाकिस्तानी कौम का पैसा मिल सकता था। ये सवाल है वजीर आजम इमरान खान के लिए और खास तौर पर ICT के हवाले से। मैं यहाँ अपने दोस्त साबर शाकर को ये जरूर कहूंगा कि वो कह रहे थे जनाब कोरोना के हवाले से कमाल इक़दामात हो गए हैं। साबर शाकर साहब, यहाँ कोरोना से ज्यादा जो है वो जो जिम्मेदारी बनती थी ICT की, लोगों को रिलीफ फराहम करने की, डोर स्टेप पर उनको तमाम चीजें प्रोवाइड करने की, वो नहीं की जा सकी। और बदकिस्मती से हमारे मीडिया के कुछ साथी जो हैं जो कह रहे थे कि जनाब कमाल हो गया है कि एक तरफ कोरोना चल रहा था और दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटियों के इफ्तिताह कर रहे थे। क्या वो बताना पसंद फरमाएंगे कि हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं? मैं चेयरमैन नैब से और मैं DG रावलपिंडी खास तौर पर अरफान मंगी से यह कहूंगा कि वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें। और जो इंक्वायरी जो है वो खुद इनके डिपार्टमेंट ने कहा है कि 43 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज में
अरबों नहीं मुबैना तौर पर ये खरबों तक मामलात जाते हैं, उन इंक्वायरियों का क्या बना। और आखिर में वाजिद ज़िया से गुजारिश करूँगा कि जनाब हम तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हमने तो खबर के लिए जाना है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि FIA में बैठी हुई काली भेड़ें जब उनसे कोई तहकीकात के हवाले से भी बात करता है तो उसकी बात भी 1 मिनट से पहले लैंड माफिया के किरदारों को पहुंचा दी जाती हैं। जनाब वाजिद ज़िया साहब, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है और लैंड माफिया के किरदारों की तरफ से धमकियों के बावजूद, उनके जो हथकंडे उनके बावजूद सच का ये सफर जो है ये जारी रहेगा। लेकिन मैं वजीर आज़म इमरान खान से ये जरूर कहूँगा, अगर आप पाकिस्तान बदलना चाहते हैं, अगर आप माफिया राज के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, तो फिर आपको शुगर माफिया से लेकर लैंड माफिया तक तमाम किरदारों को बेनकाब करना होगा। मैं पूरी उम्मीद हूं कि पाकिस्तान का वजीर आज़म 22 करोड़ का वजीर आज़म जो है वो इन पर किस तरह इक़दाम करते हैं। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि शायद ईद से पहले कोई बड़ी और अच्छी खबर जो है वो पाकिस्तानियों को मिल जाए। आइंदा प्रोग्राम में लैंड माफिया के हवाले से और कुछ मजीद हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखूँगा और ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा, क्योंकि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ प्रोग्राम टेल 5 के मेज़बान फर्रुख नवाज भट्टी को शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।